आप सभी जानते हैं, जब भी कभी हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें अब इस समय 2 पेपर होते हैं। एक कॉमन पेपर होता है जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे वो वाणिज्य विभाग का हो, चाहे वो कला वर्ग का हो, चाहे वो विज्ञान वर्ग का हो, चाहे वो ज्योग्राफी वर्ग का हो, मतलब किसी भी वर्ग का हो। एक पेपर होता है, पहला पेपर जो प्रथम पेपर होता है वो उसका कॉमन पेपर होता है। ठीक है, उसमें सभी को सेम क्वेश्चन जो भी होते हैं पैटर्न के हिसाब से मिल जाते हैं, सभी के लिए कॉमन आता है और इसमें लगभग 50 क्वेश्चन कवर होते हैं। तो आज हम दिसंबर, देखिए दिसंबर का हो गया, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, इस तरीके से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है कि हमें पैटर्न मिल जाता है, पैटर्न पता चल जाता है कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं या किस तरीके की जो शेड्यूल होता है, एक फ्रेमवर्क होता है पेपर को सेट करने का, वो हमें पता चल जाता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि किसी भी यूजीसी नेट को क्रैक करने के लिए अगर हम उसके 2-3 साल 4 साल के प्रीवियस क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो हम आसानी से अपने पेपर को, अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए हम आज इस वीडियो में 2009 दिसंबर यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर 1 के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है और हम आज उन्हीं पर बात करेंगे। क्लियर? चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर देंगे। तो वेलकम इन महिंद्रा क्लासेस। इसी तरीके से और बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो नई अपडेट होती है, अपलोड की जाती है, वैसे ही आपको अपडेट मिल जाए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप एक अच्छी स्टडी कर सकें अपने पेपर के प्रिपरेशन में भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, The university which telecast the university which telecast instruction educational program through its own channel is। तो यहाँ पे जो होता है वो हमारा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है ना। ये पहले क्वेश्चन का आंसर होता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। देखो इसमें बहुत ज़्यादा इग्नू का दिया रहता है, तो इसमें फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आप यहाँ पर फुल फॉर्म भी कैरी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नीडेड फॉर प्रेजेंट डे टीचर टू एडजस्ट इफेक्टिवली विद द क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम के टीचिंग को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। पहली चीज़ आप खुद ध्यान से ऑप्शन पढ़ लें, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। देखिए ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा, ठीक। देन नॉलेज ऑफ स्टूडेंट नीड्स, स्टूडेंट की नीड क्या है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंटेंट मास्टरी, और उसमें कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन से एलिमेंट होंगे वो हमें जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तभी जाके हम एक इफ़ेक्टिव क्लास, एक जो प्रेजेंटेशन क्लास का होता है उसको हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। क्लियर? तो हमारा आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो, हु हैज़ साइंड एन MOU फॉर एसेलरेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इन इंडिया में इसका जो एसेलरेशन होता है वो किसने किया है, ये NCT और NAAC। कल मेरा पेपर था PhD का, तो मेरे में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन मेरा सही भी गया है, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। देन हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर इज़ टू। प्राथमिक जो ड्यूटी होती है टीचर की वो क्या होती है, पहले पढ़ लेते हैं। रेज द इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट, नहीं। इम्प्रूव द फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट, नो। हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑप्शन इज द राइट। देखो विद्यार्थी को हम देखो ऑलराउंड डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि उसके अंदर जो निहित लक्षण हैं वो हम निकाल सकें, जो वाकई में उसके अंदर निहित है लक्षण, उन पर हम फोकस करते हैं, इसलिए हम उसे कोशिश करते हैं कि उसका पूर्ण विकास करें। ठीक है, तो हम सी, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
फिर हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म जो शिक्षण होता है उसके बारे में बात करें। माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव, माइक्रो टीचर जो वो टीचिंग होती है वो किसमें इफेक्टिव होती है, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस, किसमें होती है, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस। एंड देन हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द क्वालिटी, व्हाट क्वालिटी द स्टूडेंट लाइक द मोस्ट इन अ टीचर, एक टीचर में, एक शिक्षक में कौन सी क्वालिटी स्टूडेंट को पसंद आती है। तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन अनुशासन जो होता है वो एक स्टूडेंट को पसंद आता है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अ नल हाइपोथेसिस, ये भी हमारा क्वेश्चन एक पूछा गया था, ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कल पीएचडी का था 27 तारीख में, तो वो हमारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर भी हमारा ये क्वेश्चन सही गया, आंसर सही गया है ना। व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल, व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल, इज दैट राइट आंसर, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड, है ना, ये जो होता है वो हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। ठीक है। एंड देन एक्शन रिसर्च जो होती है वो 9 नंबर क्वेश्चन, एक्शन रिसर्च जो होता है, आर रिसर्च कैरीड आउट टू सॉल्व इंटर इमीडिएट प्रॉब्लम, ये जो होती है वो इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक्शन रिसर्च होती है इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है। ठीक है। द प्रोसेस, 10 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है ये मैनिपुलेशन होता है ना। देन 11 नंबर क्वेश्चन, मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ, ये जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट होता है, किसका, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट होता है। ठीक है, मैनिपुलेशन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें 12 नंबर, विच कोरिलेशन कोफिशिएंट बेस्ट एक्सप्लेनेशन द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट, है ना, ये जो होता है वो हमारा 1.00 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक वो दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है पूरा, उसमें लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। अब इस पैराग्राफ को पढ़ना है पूरा, पढ़ने के बाद में इसके पैराग्राफ में ही सारे आंसर दिए गए हैं, उसी के आधार पर हमें इसके जितने भी सारे आंसर होंगे वो आंसर हम करेंगे। तो पहला 30 नंबर क्वेश्चन, विच हेडिंग इज मोर अप्रोप्रिएट टू असाइन टू द अबव पैसेज, है ना, तो ये किस लिए, INA ट्रियल्स होता है ना। 14 नंबर क्वेश्चन, द ट्रायल ऑफ PK सहगल, है ना, शाह नवाज एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लोन, है ना, सिंबलाइज, है ना, इन्होंने क्या सिंबलाइज किया है, थ्रेट टू पर्सन एंड फाइटिंग फॉर द फ्रीडम, है ना, स्वतंत्रता के लिए हमें फाइटिंग करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है ना। देन 15 नंबर क्वेश्चन, INA स्टैंड फॉर, INA जो स्टैंड होता है इंडियन नेशनल आर्मी के लिए वो होता है ना, जाना जाता है। उसके बाद में फिर हमारा अगला नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, तो देयर हैज़ seldom been a matter which has attracted so much Indian public interest, and it is safe to say, है ना, say sympathy, this particular brand of sympathy cuts across the communal barrier, ये जो होता है वो हमारा इंडियन sympathies with the person who were to be trialed। फिर 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात की गई है, द मेजोरिटी ऑफ पीपल वेटिंग फॉर ट्रायल आउटसाइड द रेड फोर्ट एंड सिटीज क्रिटिसिज्म जिन्ना वर द, क्या होगा, ये मुस्लिम्स होगा, है ना। फिर 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात की गई है, द सिंपैथी ऑफ इंडियन सोल्जर इन अनइन्फॉर्म विद द रिलेटेड INA, है ना, इंडियन नेशनल आर्मी है ना, प्रिजनर्स एट लाहौर इंडिकेट, है ना, ये जो होता है वो फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म फ्रेटरमिटी, है ना, फ्रेटरमिटी, है ना। एंड देन 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो द कंट्री विच हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैव द टू लार्जेस्ट सर्क्यूलेटेड न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड इज जापान, क्या होता है,
जापान में होता है। देन हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा होता है 20 नंबर क्वेश्चन, the the chronological order of नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो साइन होता है, सिंबल होता है, कोड होता है एंड कलर होता है। देन 21 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कनेक्टेड विद द कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन नहीं कनेक्ट होता है वो टेलीपैथी इज टेक्नोलॉजिकल होता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन, कम्युनिकेशन becomes circular when a decoder becomes an encoder, है ना। 23 नंबर क्वेश्चन, देखो द साइट दैट प्लेड अ मेजर रोल ड्यूरिंग द टेररिस्ट अटैक ऑन मुंबई इन 2008 वाज ट्विटर। 2008 में एक टेररिस्ट वाला जो अटैक हुआ था मुंबई में वो ट्विटर पर हुआ था, सब याद होगा, है ना। 24 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखा है असर्शन। असर्शन रीज़न जो दिया गया असर्शन इसमें लिखा है फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एट टाइम्स इट इज़ डिज़ायरेबल टू यूज़ द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी, है ना। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में, फिर आपका रीज़न के बारे में बात की गई है। रीज़न में ये बता रहा है यूजिंग द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ द कोर्स कंटेंट। ये जो होता है ये आपका बोथ, है ना। ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 25 नंबर में January 1 1995 वॉज द संडे, वॉट डे ऑफ वीक लाइज ऑन January 1 1996, है ना। ये जो होता है ये आपका मंडे आएगा। व्हेन आर एरर ऑफ 1% इज मेड इन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, द परसेंटेज एरर ऑफ इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी। ये जो होगा वो आपका 2% होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, इसके बाद में कौन सा नंबर आएगा, वो आपका आएगा 75 नंबर, है ना। क्योंकि 2 दूनी 4, है ना, फिर एक जोड़ा 5, है ना, फिर 5 दूनी 10 माइनस 1 9, है ना। इस तरीके से करोगे तो फिर 9, है ना, फिर 10 दूना 20 माइनस 1 19, इस तरीके से करोगे तो आपके आगे वाला ऑप्शन आ जाएगा, है ना। उसके बाद में आपका आ जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा है देयर आर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन। एन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, है ना। तो ये आपका आ जाएगा दी, देन दीज क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन, ये आपका आएगा 1024 वेज, 1024 वेज, है ना। देन हम 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 29 नंबर में व्हाट विल बी, है ना, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग। ये आपको टर्म, इसमें आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा अपना आराम से कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ नंबर जो होते हैं अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट के सीरियल को आपको पता होना चाहिए कौन कौन से नंबर पे कौन चीज़ आती है। इसमें 1 2 का अंतर होता है बस, है ना। एंड देन इसमें लिखा हुआ है देयर 3 इंडिविजुअल XYZ hired a car on a sharing basis on paid 1040, they used if 7 8 11 hours respectively, they what are the charges paid by, है ना। तो यहाँ पे आप 320 रुपये चार्ज पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इन्वॉल्व सीइंग लॉजिकल रिलेशंस, है ना। देन हम 32 की बात करें, इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन अ प्री प्रे सपोजेस, मतलब प्रीसपोजेस, ये अनइनफॉर्मिटी ऑफ नेचर की बात करता है। देन 33 की अगर हम बात करें तो 33 में लिखा है टू बी क्रिटिकल थिंकिंग मस्ट बी, ये आपका होता है सोशली रिलेवेंट, क्या होता है सोशली रिलेवेंट होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालॉग स्टेटमेंट। एनालॉग स्टेटमेंट जो होता है वो मैन इज लाइक गॉड, है ना।
देन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बदल गया है, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वाले चल रहे हैं। क्वेश्चन फ्रॉम 35 to 36 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डायग्राम इज विच आर इन विच आर देयर आर द थ्री इंटरसेक्टिंग सर्कल एंड रिप्रेजेंटिंग द वेन डायग्राम। देखो इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, रीजनिंग का डायग्राम बनाया गया है, उसमें आपको फाइंड आउट करना है। आप आराम से कर सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन वुड बी रीडिंग एट लीस्ट 2 न्यूज़पेपर। कितने लोगों ने न्यूज़पेपर को, एटलीस्ट 2 लोगों ने न्यूज़पेपर को पढ़ा, तो वो आपका 27 नंबर आपका 27 हो जाएगा, 2 लोगों ने पढ़ा, है ना। देन अगर हम बात करें तो 36 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन वुड बी रीडिंग ऑलमोस्ट 2 न्यूज़पेपर। ये आपका 23, ठीक। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, which of the following graphs does not represent the regular behavior of the variable। रेगुलर बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल उस चीज़ को नहीं प्रेजेंट कर रहा है, वो आपका तीसरा वाला जो है, देखो इसमें भी आपका बराबर से जा रहा है, इसमें भी आपका बराबर हो रहा है, इसमें भी आपका बराबर, लेकिन इसमें जो होता है रेगुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है आपका, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद में स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चन 38 to 40। इसमें आपका लिखा है इन विच ईयर टोटल नंबर ऑफ द पेशेंट रजिस्टर्ड इन हॉस्पिटल एक्स एंड हॉस्पिटल वाई वाज द मैक्सिमम। मैक्सिमम जो है वो 2005 में। फिर 39 नंबर क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्पर्जन इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पेशेंट इन द 2 हॉस्पिटल इन अ ईयर। ये जो है वो 8000, एक 2 हॉस्पिटल इन ईयर, एक साल में दो हॉस्पिटल्स में कितने जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो लगभग 8000 के आसपास रजिस्ट्रेशन होते हैं, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इन विच ईयर देयर वाज मैक्सिमम डिक्रीजेस इन रजिस्ट्रेशन ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल। ये जो है वो आपका 2006। एंड देन अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ डाटा इज नॉट बेस्ड ऑन द प्राइमरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी डेटा कलेक्शन जो होता है स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, है ना। देन हम 42 की बात करें विच ऑफ द 4 डाटा सेट्स हैव मोर डिस्पर्शन, है ना। ये जो आपका होता है ये वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। 0, 5, 8, 10 एंड -2 और -8। देन हम 43 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन ऑन द इंटरनेट, है ना। इंटरनेट आपका आ जाएगा ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल हो जाएगा, है ना। एंड देन हम बात करें 44 विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग। ये आपका आ जाएगा टेराबाइट। देन अगर हम बात करें बिट स्टैंड्स फॉर, बिट जो होता है वो बाइनरी डिजिट होता है, कंप्यूटर में समझा होगा बाइनरी डिजिट। ये होता है आपका निबल होता है, बिट होता है, बाइट होता है, टीबी होता है ना, एमबी होता है, जीबी होता है, टीबी होता है, केबी, इस तरीके से होता है नहीं। तो इस तरीके से ये टेक्निकल फैक्ट है ना। देन 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ये बाइनरी जो ट्री होता है, बाइनरी ट्री जो होता है वो डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है ना। 47 की अगर हम बात करें तो 47 नंबर क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस। इसमें नेटवर्क डिवाइस जो होता है वो सीपीयू नहीं होता है, बाकी आपका राउटर भी होता है, स्विचेस होते हैं और हब भी होता है। ये तीनों जो होते हैं ये तीनों होते हैं, बाकी सीपीयू आपका नहीं होता है, क्लियर। देन 48 की बात करें तो 48 में ये लिखा है अ कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड विच कैन बी एग्जीक्यूटेड। ये जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ये लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम एनक्रप्शन और डिक्रप्शन प्रोसेस कहते हैं, एनकोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं, क्लियर। देन हम 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड इज़ फाउंड इन। ये जो होता है वो द डिज़र्ट ऑफ राजस्थान, हाँ। देन 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 50 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो द सन
Sagar Manthan National Park has been established to preserve the ecosystem of which mountain peak? ये जो होता है वो माउंटेन एवरेस्ट पे होता है। इस पे माउंटेन एवरेस्ट पे 51 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 51 नंबर मैक्सिमम शूट इज रिलेटेड फ्रॉम, ये किससे रिलेटेड होता है? ये आपका थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड होता है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ये किससे प्रोड्यूस होता है? ये आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होता है। देन 53 की अगर हम बात करें तो फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वर्शनल एनर्जी सोर्स कैन बी एक्सप्लॉइटेड मोस्ट कॉमन इकोनॉमिकली होता है? वो आपका सोलर सिस्टम होता है ना। 54 की अगर हम बात करें तो 54 जो होता है द मोस्ट रिकरिंग नेचुरल हजार्ड्स इन इंडिया, है ना, इज फ्लूड, है ना। देन 55 की अगर हम बात करें तो 55 में द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन फॉर द स्टैब्लिशमेंट ऑफ 1500 यूनिवर्सिटीज इज टू, ये जो होता है आपका इंश्योर दैट इंक्रीज इन स्टूडेंट एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। 56 की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 120 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजेक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। 57 की बात है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरैक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक, ये जो होता है वो आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। देन 58 की बात करें तो 58 जो होता है वो द पार्लियामेंट इन इंडिया इज कम्पोज्ड ऑफ, ये जो होता है वो हमारा लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट, है ना। और उसके बाद में 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 59 नंबर क्वेश्चन द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया इज द कंट्रीब्यूटेड बोथ बाय फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड बाय सिस्टम ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस इंक्लूड एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स, है ना। ये जो होता है वो आपका 25% ऑफ फॉर्मल सिस्टम होता है, 25% ऑफ फॉर्मल सिस्टम होता है। देन हम अगर 60 की बात करें तो 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा असर्शन, है ना। 60 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा आ जाता है असर्शन। ठीक, असर्शन यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज came into existence to improve the quality of teacher and regional universities and college teachers have to undergo both orientation of the transfer of course, ये जो होता है वो both are A and are true, R is the correct explanation of A। ओके, 60 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपके ज़्यादातर करके एग्जाम में फंस सकते हैं और इसी के आधार पर पेपर आपका बनाया जाता है। इसी तरीके की और बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमें कमेंट में ये लिख के बता सकते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न होती है किसी भी क्वेश्चन को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखकर हमें आप हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिलेगा आपको, उस पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर इस वाले क्वेश्चन में इस तरीके की दिक्कत है, आप हमें बता दीजिए, तो मैं आपको पूर्ण रूप से व्याख्या करके एक्सप्लेन करके आपको पूरी डिटेल दे दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।